पत्रकारिता को भी लोगों की सेवा का माध्यम बनाया। चेयरमैन बनने के बाद तो अपने आप को पता नहीं है क्या समझने लगते हैं। चुनाव में जाति पाति नहीं चलती, भाईचारा सबसे बड़ी चीज़ है। हर परिवार, हर शादी में हम एक हेल्पलाइन नंबर जारी कराएंगे। सभी जितने भी तालाब हैं अमृत सरोवर में, उनको शामिल करवाने का काम किया जाएगा। जितने भी अपने चौक चौराहे हैं सब महापुरुषों के नाम से नामित किया जाएगा। अधिकारी की इतनी ताकत नहीं है कि वो काम को इनकार कर दे। तो भाई मेरी तो लोगों से ये अपील है, ये बार मौका दो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंद्र सैनी। दोस्तों, निकाय चुनाव का डंका बज चुका है। बस अब दूरी है तो सिर्फ इस बात की है कि कब आखिरकार वोटिंग होगी और सबकी नजरें जो है उसके बाद रिजल्ट पर टिकी हुई है। लेकिन इससे पहले जो तमाम उम्मीदवार हैं वो अपने दाव पेच खेल रहे हैं। तमाम उम्मीदवार धरातल पर उतरकर अब जनता के बीच में जा रहे हैं, अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं और जनता को बचाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर उन्हें जीत मिलती है तो वो जनता के सामने अपना विजन रख रहे हैं। हमारे साथ सांपला नगर पालिका से चुनाव लड़ रहे अनिल शर्मा उर्फ टीना पत्रकार हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, कई अखबारों में काम कर चुके हैं। वो हमारे साथ है। अनिल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार रविंद्र जी, आप आए, बहुत अच्छा लगा। अनिल जी, आप कई अखबारों में काम कर चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार आप रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया कि मैं भी चुनाव लड़ूं, जनता के बीच में जाऊं? देखिए परमेंद्र जी, आप भी एक साथी पत्रकार हो, काफ़ी अनुभव हो आपको भी। जब मैंने पत्रकारिता शुरुआत की, मैंने पहले बताया, पत्रकारिता को भी लोगों की सेवा का माध्यम बनाया, तो मुझे काम करने का कुछ अच्छा लगा कि क्यों ना मैं इसका साधन बनाऊं कि लोगों की सेवा हो उसकी। तो मैं इस पर फिर मैंने सोचा कि लोगों से आम जुड़ के कुछ राजनीति स्थिति वो बना के कि जिससे लोगों की सेवा, इसलिए मैंने मन बना के बना दी। तो इस आपके मुद्दे क्या हैं, क्या विजन है आपका कि अगर आपको जनता मौका देती है, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या करेंगे सांपला में? देखिए, जो पीछे नहीं किया अब अपना लेकर एक विजन के साथ ही चुनाव में साथियों ने भी बताया, आपको भी पता हुआ है, सांपले की काफ़ी समस्याएं सामने आई। पानी निकासी की, पीने के पानी की व्यवस्था को लेकर देख लीजिए आप, सीवरेज की, स्ट्रीट लाइट की, सफाई व्यवस्था की। नगर पालिका के अंडर यही अत्यधिकतर तो यही मामले होते हैं विकास कार्यों के। 3 चेयरमैन पहले रहे, कुछ ने काम कराया, उनका कुछ साथी अब मैदान में हैं उनमें से, तो जो जनता बताएगी वो उनका पैरामीटर कितना रहा, किस हद तक वे जनता के वादों पर खड़े उतरे। बात को तो आप भी मानते होंगे। बिल्कुल, क्योंकि जो अगर मान लो पिछला चेयरमैन, उससे पिछला चेयरमैन, उन्होंने कोई अच्छा काम किया है तो जनता 1 मिनट में बता देगी ना पैरामीटर अच्छा रहा। लेकिन काफ़ी मुद्दे, काफ़ी समस्या इतनी रही कि अब भी लोग बहुत परेशान। अनिल जी, एक बड़ा सवाल, एक बड़ी समस्या है, बड़ा सवाल क्या, एक बड़ी समस्या है कि जब भी बारिश होती है, अक्सर मैंने देखा है सांपला में, तो जो है सीवरेज चौक हो जाते हैं, नाले चौक हो जाते हैं। 3 चेयरमैन रह चुके हैं, लेकिन इस समस्या जो की तो बनी होती हैं, और जो खासकर जो व्यापारी वर्ग है वो बड़ा परेशान रहता है इस चीज़ से। जी, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई, ग्रांट आई, सरकार ने खूब मदद की, मैंने पहले भी कहा है, परंतु मॉनिटरिंग नहीं की, संभाल नहीं किया गया, बिल्कुल भी नहीं संभाला। चेयरमैन बन गए, कुर्सी पर बैठ गए, अपना काम चलाओ, जनता जाए बाहर में। इतना चेयरमैन बनने के बाद तो अपने आप को पता नहीं है क्या समझने लगते हैं। इनका इतना टाइम नहीं होता कि लोगों से बात कर ले या उनसे मिल ले। 4 लोगों में बैठ कर 10 लोगों में आप मोहल्ले में जाओ, वार्ड में जाओ, लोगों के बीच बैठो, आप पता चल जाएगा समस्या क्या समस्या। अब जन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गया हुआ था 22 करोड़ के समथिंग, संभावना जल्दी आ जाएगा। सीवरेज व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, हमारा टूर काम शुरू हो जाएगा। अगर आपको बीजेपी पार्टी सिंबल देती तो क्या आप सिंबल चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय ही मैदान? देखिए, मैंने सिंबल के लिए आवेदन कर रखा है, संगठन के पदाधिकारियों से भी मिला हूँ मैं और पार्टी के पदाधिकारियों से भी। मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल मिल जाएगा। कई जो उम्मीदवार है वो मैदान में है, तो आप मुकाबला किससे देखते हैं? देखिए, चुनाव बड़ा दिलचस्प होता है, आपस में मुकाबला कभी भी कमज़ोर नहीं माना जाता, इस बात को आप भी मानते होंगे। हर साथी, हर जो प्रत्याशी है उससे मुकाबला होता है। इसमें नहीं कहता भाई मैं कहता हूँ किसी से मुकाबला नहीं, ये बड़ी मुश्किल चीज़ है, बड़ा जनता तय करती है। अंकित ओल्यान मैदान में है, वार्ड नंबर 13 से पहले पार्षद रहे हैं। लाइन पार से भी एक उम्मीदवार हैं, 2 पूर्व प्रत्याशी जो चेयरमैन रहे हैं, सुधीर की हम बात करें या प्रवीण कोच की हम बात करें, तो क्या आपको लगता है कोई आपके मुकाबले में है? देखिए, मैंने आपको बता दिया, ये तय करेगी जनता। एक साथी है पार्षद,
चुनाव लड़ रहा चेयरमैन का, 5 साल जनता ही बता दी कहाँ रहा है क्या काम किया। मैंने आपको पता पैरामीटर जनता तय करती है। अब मैं कैमरे के सामने बोल दूं भाई उसने ये नहीं किया वो नहीं किया, जनता ही तय कर देगी क्या काम हुआ क्या नहीं। अंकित ओलियान के बारे में कहते हैं कि उन्होंने वहाँ पे चौपाड़ के लिए कहा था, लेकिन अब तक निर्माण नहीं हुआ, जमीन का मामला था कुछ छूटका हुआ है। ये मामला आया था संज्ञान में, उन्होंने कोई वादा किया हुआ हो गया कुछ, उनका आपसी मामला, उस बारे में कुछ नहीं कह सकता, उनका आपसी मामला। क्या जो पीछे जो पार्षद रहे या चेयरमैन रहे जो उन्होंने काम नहीं कराया, तो क्या उसका फायदा आपको मिलेगा? क्योंकि आप नए उम्मीदवार हो, जनता उन्हें पहले परख चुकी है। देखो मैंने आपको एक बताया, एक पत्रकारिता के साथ मुझे शासनिक प्रशासनिक ज्ञान है। इस बात को आप भी मानते हो, आपको भी पता ग्रांट कैसे आती है, कहाँ से आती है, कैसे चलती है। 3 साढ़े 3 4 साल तो उन्हें ये समझ में लग जाता है पैसे आए कहाँ से। ये मौजूदा चेयरमैन था, ये बता दे मैं कितना ग्रांट ले गया, कौन कौन सी MP लैंड की, डी प्लान की, पेडी ग्रांट, कौन सी ग्रांट है आप बता दो। एक साथी कह रहा था कि भाई परशुराम की ग्रांट इसने दी, ये खुद ही रिकॉर्ड देख कर बता दे कि कितनी ग्रांट दी। आपको भी तो ज्ञान हो डी प्लान की ग्रांट कैसे आती है, बिल्कुल MP लैंड की ग्रांट कैसी आती है, पेडी ग्रांट कैसी आती है। ये नहीं कि आप बिना किसी से मेहनत करें। आपको भी पता सरपंच प्रधान एक ग्रांट लेने के लिए कितने कितने चक्कर लगाते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके लोगों का काम होता है। क्या आदिल अगर हम देखें कि अगर मान ले कि जिस तरीके से माहौल बन रहा है तमाम उम्मीदवार, तो एक लोगों के मन में एक विचार बार बार आ रहा है कि आप जिस जाति से आते हैं कि उस जाति से एक उम्मीदवार और मैदान से है, तो कह रहे हैं कि वो आपकी वोटों को काटेगा। देखो जाति पात देने लोगों की भावनाओं का चुनाव है, मैं बात बताऊँ, बिल्कुल भी जाति पात देना लोगों की भावनाओं का चुनाव है। छोटा चुनाव में जाति पाति नहीं चलती, भाईचारा सबसे बड़ी चीज़ है, जिसके साथ भाईचारा आना नैया पार है। अब मैंने आपको विजन बताया, मेरे 10 बिंदु जिन पर मैं चुनाव लड़ा। पहला सप्लाई पानी निकासी, पीने पानी व्यवस्था करना। दूसरा 16 के 16 वार्डों में एक टेंडर लगाऊंगा, हर वार्ड में उसमें एक मिस्त्री और 2 लेबर एक रेडी ले गए, जो भी टूट फूट छोटा मोटा कंटिन्यू काम चलता रहे। तीसरा हर परिवार हर शादी में हम एक हेल्पलाइन नंबर जारी कराएंगे, हर शादी में एक सफाई वाला, एक पानी का टैंकर एक दिन पहले पहुंच जाए जिसके परिवार में शादी हो। हेल्पलाइन नंबर पर हमारे को बताए भाई यहाँ 10 टैंकर की व्यवस्था कराऊंगा गर्मियों में। अगर जन स्वास्थ्य विभाग पानी की पूर्ति नहीं कर पाता, नगर पालिका की तरफ से पानी की पूर्ति कराई जाएगी। सभी जितने भी तालाब हैं अमृत सरोवर में उनको शामिल करवाने का काम किया जाएगा। सभी धार्मिक स्थलों, सभी मंदिरों में ज़्यादा ज़्यादा ग्रांट लाई जाएगी। जितने भी अपने चौक चौराहे हैं सब महापुरुषों के नाम से नामित किया जाएगा। और चौधरी छोटूराम धर्मशाला का उसका काम पूरा किया जाएगा, उसका तो मैं पीछे लगा हुआ हूँ। ये तो लगी आचार संहिता, नहीं तो अब तक तो उसकी लेटर आ जाते हैं। एक छोटी मोटी समस्या लोग पता ना कितने बड़ा पहाड़ बना देते बोला बंदरों पर, बंदर पर क्या समस्या है, आप लगाओ यार 5 लाख का टेंडर, ला गया टेंडर, चुनाव के बाद कराएंगे, कोई समस्या है? काम आना चाहिए भाई, कैसे करना है। अनिल जी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अक्सर देखते हैं कि मंत्री हो, विधायक हो या कोई चेयरमैन हो, उनके एक हमेशा एक शिकायत रहती है कि अधिकारी हमारी सुनते नहीं हैं। तो जब अगर आपको मौका मिलता है तो कहीं ये तो नहीं होगा कि आप ये कहेंगे अधिकारी मेरी सुनते नहीं? मैंने आपको बताया 26 साल का पत्रकारिता का अनुभव है, इस बात को तो आप भी मानते होंगे। बिल्कुल 26 साल का बड़ा लंबा समय रहा। कई सरकारें अदली बदली हुई है, चौटाला साहब से लेके नायब सैनी तक पहुंचा सफर। तो पत्रकार को तो हर चीज़ का ज्ञान होता है जी, ये बात को तो आप भी मानते होंगे। बिल्कुल अधिकारी की अगर हाउस साथ है तो अधिकारी की इतनी ताकत नहीं है कि वो काम को इनकार कर दे। इन्हें कराना नहीं आता, पता नहीं इनको, न काम ग्रांट पड़ी काम रह जा, कुछ भी नहीं हो सकता। ये तो भाई ठीक है, इन्हें तो क्या चाहिए भाई, मन्ना बना दो, मेरी चौधर दे दो, मैं गाड़ी में घूमूंगा, मैं ये कर दे। अरे चेयरमैन के अमेरिका राष्ट्रपति बन गया के अपने सूटी बांट की तो समस्या 4 आदमी में बैठ पूछ भाई क्या समस्या, भाई नाली रोक रही है, मारे फोन आइए भाई, लाइट ना चस्ती बुला, लाइट अड़ा करिए भाई, ठीक इसने चेयरमैन 5 साल के लोग बीच में भी ना बैठा, बताओ उसका क्या फायदा है? यही बड़ी समस्या है भाई। आप मेरे से ताल्लुका नहीं मिलोगे, आप मेरे से बात नहीं करोगे तो पता क्या चलेगा? अरे मैदान में जा लोग आते मिल, अब कितना बड़ा चौधरी हो गया है। मेरी यह बात तो ना समझ में आती, अपने आपने क्यों रखी है, समझने लायक गया है भाई। पहले चौधर दे दो फिर करूँगा काम। ये भी साथी क्या था, मैंने एक आवाज़ बढ़ा भाई, सापला में
30 लाख रुपए सफाई पे खर्च होते हैं। बोला भाई तुमने क्यों ना आवाज़ उठाई, हम पत्रकार हैं, हमारा काम है आपने शिकायत दी सरकार तक आवाज़ पहुंचाना, प्रतिनिधि तक, प्रतिनिधि जो करता है उसका काम उसको फॉलो करना। ये बात को तो आप मानते हो? बिल्कुल। अगर हमें किसी ने रोज वो एप्लीकेशन में खड़े होते तो हमने सोचा भाई इसने कोई लोग लालच है। लोग लालच से वो काम करता प्रतिनिधि। अगर कोई समस्या आ रही है, आप भी पत्रकार हो, आपका काम है उस समस्या को उठाकर सरकार तक पहुंचाना, यही होगा। बिल्कुल। अब वो स्टॉप होगा वो काम। बिल्कुल। उसके बाद जो प्रतिनिधि उठा रहे वो ये तो काम करेगा। बिल्कुल। एक साथी ने कहा बोले तुमने क्यों उठाए, तुमने अखबार में लिखी, अब तुम उसको फॉलो ना करो ना कुछ काम करो, तुमने तो बच्चों का बोले मैंने चौधरी बना दो, मैं सीएम दे मिलता हूँ, ये मिल जाए तो सीएम दे, रोक रहा कोई? आप बताओ। सही बात, कोई मिल सकता है, रोक रहा कोई? आप तो बहुत नजदीक हो सरकार के, बिल्कुल सारी चीज देखो हो। बिल्कुल। सीएम साहब के 24 घंटे दरवाजे खुले हैं सबके लिए ये चला जा तू, कोई मना ही नहीं किसी के लिए। बनने के बाद क्या हो जाएगा? बिल्कुल। अगर आपकी नीयत ठीक है, मेरी नीयत ठीक है किसी काम के प्रति, ले गाड़ी चल चंडीगढ़, हम भी चल रहे तेरी अल्लाह ज्ञान तो कोने भाई बोले रेलवे ब्रिज बनवा दी, RTI लगा दी। MP के मंत्रियों के बराबर के काम है रेलवे ब्रिज, कैसे बनते हैं इनको पता ही नहीं। एक भाई क्या बोला सांपले में सिविल अस्पताल खोल दूंगा, मुख्यमंत्री ने कहा पहला जिला बना सांपले में। ये बात तो आप भी मानते होगे। बिल्कुल बिल्कुल, तभी खुलेगा। बोला भाई मैं वो बोला RTI लगा दी भाई ने, और बोला अंडर ब्रिज बन जाए रेलवे का, रेल रोकनी है ना, रेल रोकनी है, वो एक प्रोसेस चलता है MP की तरफ से, जो आपका MP है। ये नहीं कि आप RTI में आप जानकारी कर सकते हो। ले सकते हो सिर्फ। एक भाई ने तो बोला डी प्लान तो बनाई, डी प्लान लिया, हमने वादा कराया था नगर पालिका में, पूछ के देखे कितना पूरे सापले में एक डी प्लान आई है परशुराम रात घर है। और बोला मैं 4 गाल बोला मैं ले आऊँ डी प्लान दे जी, आदमी ने ज्ञान नहीं है यार, कोई क्यों मैं बोल दे, सीखो पहला जब काम होगा, लोग गानों को मरा करे तो कोई फायदा कौन है। और भाई पैसे एकदम बदलूंगा मैं, न्यू कर दूंगा, सारा चीज़ पैसे एकदम से नहीं चलता। भाईचारे जितनी बड़ी ताकत कुछ नहीं, जानकारी होनी चाहिए और प्रशासनिक पकड़ होनी चाहिए, आपको तरीका पता होना चाहिए, 1 मिनट में काम हो। इससे बढ़िया सरकार भी नहीं है जो आम आदमी सुनती है। आप तक 24 घंटे रहो यार, चंडीगढ़ आपने नहीं दे रखे। बिल्कुल 24 घंटे खोल ले दरवाजे यार, जितने भ्रष्टाचारी सरकार ने दिए कि दिए नहीं, दिए नहीं, हर रोज पकड़ होती है डेली। अब मैं ये नहीं कह सकता इनकी चालती कौन है, मैंने टाइम कौन न्यू मान है लोग आते टाइम कौन, बड्डे काम करने लायक रहा हूँ, बड्डी गाड़ियाँ, बड्डा सर्कल है, बड़े भी जाना भाई कौन जब इतर लौट रहा हो। अरे इसी आदमी ने तो बना दो, जिन्हें पकड़े का तो भाई वो काम कराना पड़ेगा। तो भाई मेरी तो लोगों से ये अपील है, ये बार मौका दो, अगर आवे एक बात में झूठ पा जा, मैं फिर कहता हूँ सापला थाना दूर को FIR दर्ज करा दी। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं जो टीना पत्रकार है उनका विजन साफ है, और जिस तरीके से वो दावा कर रहे हैं कि अगर उन्हें एक बार मौका मिलता है तो वो सांपला की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देंगे, क्योंकि अब से पहले सांपला 3 चेयरमैन देख चुका है। लेकिन अगर टीनू को मौका मिलता है तो वो आपको अलग ही सांपला का नजारा जो है देखने को मिलेगा। अनिल, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।